हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिहेवियर ऑफ आरएल सर्किट्स, ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट्स, जिसमें हमने t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा उसकी प्रॉपर्टी हमने जानी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट्स। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सी जो हमें लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था, आप लास्ट वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। एट t is equal to 0 plus and at t is equal to infinity C का जो बिहेवियर होगा वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट, और t is equal to infinity पे हमारा ये ओपन सर्किट ऐसे बिहेव करता है। ट्रांजिएंट इक्वेशन हम जानते हैं कि y of t is equal to y of infinity plus y of 0 minus y of infinity e की पावर माइनस टी बाय टाउ, वेयर टाउ जो हमारा होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। अगर सर्किट हमारा बहुत देर से, या तो t इज इक्वल टू 0 की हम बात करते हैं, अगर हम तो t इज इक्वल टू 0 पे या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। अगर t इज इक्वल टू 0 पे हमारा स्विच ओपन होता है, दैट मीन्स इससे पहले वो t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t इज इक्वल टू 0 पे हमारा स्टडी स्टेट में था। अगर t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज होता है तो भी हमारा t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू t इज इक्वल टू 0 पे इन दैट स्टेट हमारे स्टडी स्टेट में होगा। बट इन दिस केस हमारा स्विच जो होगा वो ओपनड होगा अर्लियर। इस केस में अर्लियर जो स्विच रहेगा हमारा वो क्लोज रहेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एट t इज इक्वल टू हमारा स्विच यहाँ पे क्लोज हो रहा है। केस 1, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज ओपनड, जब हमारा एट माइनस इन्फिनिटी टू 0 की बात करते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 की बात करते हैं। v ऑफ c 0 माइनस इज इक्वल टू 0 वोल्ट। चूंकि हमारा ये कैपेसिटर हमारा स्टडी स्टेट में है अभी, तो ये ओपन हो जाएगा हमारा। ओपन सर्किट होने के बाद ये v ऑफ c इज इक्वल टू 0 वोल्ट, i ऑफ c 0 माइनस इज इक्वल टू 0 एम्पियर, क्योंकि हमारा सर्किट ओपन है हमारा। अब इस केस में हम vr की बात करते हैं। vr इज इक्वल टू ऑल्सो 0 वोल्ट एंड i ऑफ r इज इक्वल टू भी 0 वोल्ट है हमारा। इसको हम इस केस में कह सकते हैं हमारा जो कैपेसिटर है वो फ्रेश कैपेसिटर है। अगेन केस 2, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड इज इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो जाएगा। स्विच हमारा क्लोज्ड हो गया, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया। VC ये हमारा IC, यहाँ पे हमारा PR, ये हमारा VR, ये हमारा V ऑफ C 0 प्लस इज इक्वल टू सेम 0 वोल्ट, I ऑफ C 0 प्लस इज इक्वल टू, इस अभी हमारा लूप बन गया है। इस लूप में हम I ऑफ C की बात करते हैं तो V बाय R। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो V ऑफ R इज इक्वल टू I इंटू R, एंड अगर हम I ऑफ R की बात करते हैं सेम V बाय R। इस केस में हमारा ये हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट टाउ फॉर RC सर्किट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। ये हमारी टाउ की वैल्यू होती है। जो भी सर्किट में हमारे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस लगेंगे सबके इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल के हम देन उसको हम कैलकुलेट करेंगे टाउ की वैल्यू। क्योंकि हमारा जो एक ट्रांजिएंट इक्वेशन है v ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ इन्फिनिटी प्लस v ऑफ 0 माइनस v ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस t बाय टाउ। ये हमारा ट्रांजिएंट इक्वेशन है हमारा फॉर कैपेसिटर। वोल्टेज निकालने के लिए हमारा ये ट्रांजिएंट कैपेसिटर है। और I ऑफ t इज इक्वल टू फॉर इंडक्टर I ऑफ इन्फिनिटी प्लस I ऑफ 0 माइनस I ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस t बाय टाउ। ध्यान रखना है, इन केस ऑफ इंडक्टर हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, इन केस ऑफ कैपेसिटर हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ इंडक्टर हमारा करंट IC प्लस IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस होता है, और इन केस ऑफ
कैपेसिटर जो हमारा वोल्टेज होता है VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 प्लस होता है हमारा। इसीलिए इन केस ऑफ इंडक्टर हम I ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन केस ऑफ कैपेसिटर V ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एंड सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R आफ्टर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। स्विच है हमारा ये जो कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्लोज हो रहा है। तो इस सर्किट को हम रिड्रॉ करते हैं पहले। व्हेन केस 1 लेते हैं हम, व्हेन स्विच वाज ओपन, जब हमारा स्विच ओपन था हमारा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR, ये हम निकाल सकते हैं VC0 प्लस की वैल्यू निकालते हैं हम। VC0 प्लस के क्या होगी वैल्यू, हमारा 0 वोल्ट होगी, क्योंकि हमारा स्विच ओपन है हमारा, ये दोनों जो हमारा टर्मिनल है वो हमारा ओपन हो जाएगा और VC0 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। दैट मीन्स VC0 माइनस भी हमारा सेम हो जाएगा 0 वोल्ट। अब हम केस 2 लेते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब हमारी स्विच क्लोज्ड हो गई हमारी, देन हम सर्किट रिड्रॉ करते हैं एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। हमारा जो कैपेसिटर है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट I फ्लो होगा हमारा, IR IC करंट सेम होगा हमारा। I ऑफ R करंट की बात करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा V ऑफ R हो जाएगा, ये हमारा R है, ये वोल्टेज है हमारा। दैट मीन्स V ऑफ R इज इक्वल टू अगेन एट 0 प्लस की बात करते हैं, सेम 100 वोल्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे भी। हम जानते हैं कि V ऑफ t इज इक्वल टू V ऑफ इन्फिनिटी प्लस V ऑफ 0 माइनस V ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस t बाय टाउ। अब इसमें से हमें V ऑफ 0 की वैल्यू मालूम है, टाउ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। टाउ इज इक्वल R इंटू सी, R की वैल्यू हमारे पास है 2 मेगा ओम, 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू हमारा 1, मतलब टाउ की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमें V ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। V ऑफ इन्फिनिटी के लिए हम एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो हमारा कैपेसिटर होता है वो हमारा ओपन हो जाता है, और V इन्फिनिटी जो हमारा कैपेसिटर वो जगह हमारा ओपन सोर्स हो जाएगा हमारा। दैट मीन्स V ऑफ जो इन्फिनिटी हमारा VC निकालेंगे वैल्यू हम, वो हमारा क्या हो जाएगा 100 ऑफ वोल्ट। अब V ऑफ CT इज इक्वल टू, या हम इसको V ऑफ t भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू हमारा V ऑफ इन्फिनिटी प्लस V ऑफ 0 माइनस V ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस t बाय टाउ। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, V ऑफ t इज इक्वल टू V ऑफ इन्फिनिटी हमारा 100 है प्लस 0 माइनस 100 e की पावर माइनस t बाय टाउ की वैल्यू हमारी 1 है, पुट कर दिया हमने। दैट मीन्स इसकी जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 100 माइनस 100 e की पावर माइनस t, ये हमारी V ऑफ CT की वैल्यू हमारी हो गई। अब जिस पॉइंट पे हमें निकालना है एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हमें जो भी जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अब हमें VC ऑफ, चूंकि कह रहा है हमें निकालना है RC ऑफ इन्फिनिटी, हमें फाइंड करना है। RC ऑफ इन्फिनिटी के लिए हमें VC ऑफ इन्फिनिटी हमें मालूम होना जरूरी है, क्यों जो V ऑफ R की वैल्यू होगी वो हमारा V ऑफ R इज इक्वल टू 100 माइनस VC और इन्फिनिटी पे जो वैल्यू होगी हमारी उसको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम VC ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। वैसे हमने VC ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 100 वोल्ट, तो हमारा VR की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 100 माइनस 100, दैट मीन्स 0 वोल्ट। एट इन्फिनिटी जो R की वैल्यू हमारी होगी, जो हमारी R की वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 0 वोल्ट। अब हमें निकालना है V ऑफ R एट 1, मतलब 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड। तो उसके लिए हमें 100 माइनस VC 1, अब VC ऑफ 1 कितना निकलेगा हमारा, माइनस 100 इंटू e की पावर माइनस 1, दैट मीन्स 100 ऑफ माइनस 100 इंटू 0.368 इज इक्वल टू 100 माइनस 36.8, दैट मीन्स 63.2 वोल्ट। हमारा VC ऑफ 1 की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब हम निकालते हैं VR ऑफ 1 की वैल्यू। VR ऑफ 1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट माइनस 63.2 इज इक्वल टू 36.8। मेथड 2, VC ऑफ t हमारा निकल गया 100
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं तो हमारा आई जो होगा हमारा इस सर्किट में वो हमारा सेम होगा एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे, जो हमारा आई इसके क्रॉस होगा, मतलब आईसी के क्रॉस जो होगा वो आईसी इज इक्वल टू आई आर होगा हमारा। तो हम यहां पे आई ऑफ सी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई ऑफ सी टी इज इक्वल टू जानते हैं कि सी डी वी सी डिवाइडेड बाय डी टी। सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.5 × 10 की पावर -6 इंटू डी वी सी ऑफ डी टी। जो हमारी डी की वैल्यू है वो जो हमारे वी सी की वैल्यू उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो सिंपली वो हो जाएगा हमारे पास 100 ई की पावर माइनस टी। आई की वैल्यू निकल गई हमारे पास, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू हमारा आई आर ऑफ टी हो जाएगा हमारा। अब हम जानते हैं कि वी आर ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ आर टी इंटू आर। हमें आई ऑफ मालूम है हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100 ई की पावर माइनस टी इंटू आर। आर की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 100 ई की पावर माइनस टी। अब हमें वी ऑफ आर ऑफ टी जिस टाइम इंस्टेंट के लिए कहेगा हम निकाल सकते हैं। इससे भी हम वी आर ऑफ 1 निकाल के देख लेते हैं। 100 ई की पावर -1 दैट मीन्स 100 इंटू 0.368 इज इक्वल टू 36.8 वोल्ट। हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है। फाइंड टाइम कांस्टेंट टाउ ऑफ दिस सर्किट। चूंकि ये आरसी सर्किट हमारे पास ट्रांजिएंट है हमारे पास, तो हम टाउ इज इक्वल टू सिंपली लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। अब हमें पहले सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। व्हाट विल द सी इक्विवेलेंट? सी इक्विवेलेंट हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे टू जो ये कैपेसिटर है हमारे, ये हमारे पैरेलल में है, एंड ये जो 2 फैराड का हमारा कैपेसिटर है वो इसके सीरीज में है। दैट मीन्स 1 + 1 in parallel in series with 2 farad। 1 by C equivalent is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 is equal to 1 farad। मतलब C equivalent की हमारी वैल्यू 1 farad आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है R equivalent। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम? आर इक्विवेलेंट के लिए हम इस नोट से देखेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो हमारी करंट सोर्स है वो हो जाएगा एज ए ओपन सोर्स, एंड वोल्टेज सोर्स जो है वो हो जाएगा हमारे शॉर्ट सर्किट। तो हमारे जो कि करंट सोर्स हमारे पास है इसको हम ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ये हमारा आर इक्विवेलेंट में हमारा 3 ओम + 3 ओम किस में हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। दैट मीन्स 3 ओम + 3 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। टाउ इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 into 6 is equal to 6 सेकेंड। नाउ समरी RL एंड RC सर्किट्स। अब तक हमने RL और RC सर्किट्स के बारे में पूरा पढ़ा है, जिसकी हम समरी की बात करते हैं। T इज इक्वल टू 0+ एंड T इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं हम। L हमारा जो L और C के बिहेवियर की बात करते हैं। L जो हमारा होता है T इज इक्वल टू 0+ पे हमारा ओपन होता है, एंड T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा शॉर्ट होता है। और अगर कैपेसिटर की बात करते हैं तो T इज इक्वल टू 0+ पे हमारा वो शॉर्ट होता है, एंड T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है। टाउ हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। RL सर्किट के लिए जो हमारा टाउ की वैल्यू होती है वो L इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट होती है। और वहीं हम अगर RC सर्किट की बात करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू हमारा होता है R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। हमारा ट्रांजिएंट इक्वेशन हमारा होता है y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ इन्फिनिटी प्लस y ऑफ 0 माइनस y ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस t बाय टाउ। जहाँ टाउ हमारा टाइम कांस्टेंट है, y ऑफ इन्फिनिटी और y ऑफ 0 हमारा एट एन इंस्टेंट टाइम पे वैल्यू हमारी। अगर वोल्टेज के रेफरेंस में बात करते हैं v ऑफ t और i ऑफ t की बात करते हैं तो y की जगह जिस कंपोनेंट को हमें फाइंड आउट करना है वो कंपोनेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। v ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ इन्फिनिटी प्लस v ऑफ 0 माइनस v ऑफ इन्फिनिटी e की पावर माइनस t बाय 2। अगर i की बात करते हैं तो यहाँ पे हम i से रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास v ऑफ 0 या i ऑफ 0 हम निकाल सकते हैं इन केस ऑफ स्विच इज ओपन और क्लोज। मतलब प्रीवियस स्टेट से हम i ऑफ 0 या v ऑफ
जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ इंडक्टर हम IL की निकालते हैं जीरो प्लस की वैल्यू या जीरो माइनस की वैल्यू, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर V ऑफ C जीरो प्लस इज इक्वल टू V ऑफ C जीरो माइनस होती है, तो उसके इसमें हम वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं। एंड देन V ऑफ इन्फिनिटी हम स्टेडी स्टेट पे सेम वैल्यू को एट t इज इक्वल टू जीरो प्लस या जो भी क्वेश्चन में डिफाइंड है उसके हिसाब से हम V ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा एट इंस्टेंट टाइम t हमारा V ऑफ t की या I ऑफ t की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। देन उसके अनुसार से हम जो और कुछ फॉर्मूलेस हमारे हैं, जैसे I ऑफ C इज इक्वल टू C dVC by dt, V of L is equal to L DIL by dt। अगेन हम अगर IL और VC की वैल्यू निकालते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा V of C is equal to 1 by C इंटीग्रेशन I of C of dt माइनस इन्फिनिटी टू t। अगेन हम अगर IL की बात करते हैं, हम I of L is equal to 1 by L इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t V of L dt। ये हमारे कुछ बेसिक इक्वेशन थे। हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। फॉर टाउ की वैल्यू निकालने के लिए हम करंट सोर्स को ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट बिहेव करते हैं। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम कैपेसिटर और रेसिस्टर या फिर इंडक्टर और रेसिस्टर की वैल्यू को जहां से हमारा कैपेसिटर या इंडक्टर स्टार्ट हो रहा है उसके रेफरेंस में हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हमारे समरी थे, जो कि RL और R सर्किट में काफ़ी यूजफुल होंगे आपके। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।